रिद्धि अपनी दादी के साथ रहती है। उसको उसकी दादी के सिवा कोई नहीं होता। एक दिन अचानक उसकी दादी वफात पा जाती है। अब उसका दुनिया में उसके मंगेतर सनी के अलावा कोई सहारा नहीं बचता। एक दिन विधि दादी की अलमारी खोलती है जिसमें उसे एक पुराने लॉकर की चाबी मिलती है। विधि बहुत हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ऐसा क्या है उस लॉकर में जिसका दादी ने उसे आज तक छुपाया। विधि ने जब लॉकर खोला तो उसे वहां से कुछ कागजात मिले। उन कागजात के मुताबिक दादी के नाम एक बड़ी हवेली थी। इतनी बड़ी हवेली है दादी के पास और हम सालों से इस 2 कमरे के किराए के मकान में जी रहे हैं। ऐसा क्यों किया दादी ने? खैर जो भी बात हो, अब तो ये हवेली मेरी है। अगले ही दिन वो लाहौर के लिए निकल गई। बड़ी अजीबोगरीब जगह थी ये। मेन रोड से हाईवे की तरफ जाने वाली सड़क बहुत सुनसान थी। चारों तरफ सन्नाटा था। इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर तक कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अब सड़क की ये वीरानी विधि को डरा रही थी। धीरे धीरे चलते वो हवेली के करीब पहुंच गई। हवेली काफी बड़ी और पुरानी थी, ऐसे जैसे सदियों से वहां किसी ने पाँव ही ना रखा हो। हवेली से कुछ दूर कुछ मकान थे, वो भी खाली थे। विधि के दिमाग में बहुत सी उलझने थी। मेन गेट खोल के वो हवेली के अंदर चली गई। विधि अंदर का नजारा देख के हैरान रह गई। अंदर सारा जगमगा रहा था। महंगे फर्नीचर से भरा पड़ा था, जैसे यहाँ कोई रह रहा हो। इसे देखने के बाद विधि का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे वाह, ये हवेली तो बहुत वेल मेंटेन्ड है। लगता है यहाँ जरूर कोई रहता है। कोई है यहाँ? विधि वहाँ रहने वालों को ढूंढने के लिए हवेली के कमरों में जाने लगती है। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ जाती है। बुढ़िया के चेहरे में गहरी झुर्रियां थी और उसके बाल सफेद। कमर उसकी झुकी हुई थी और काला लिबास पहने वो बहुत डरावनी लग रही थी। डरा दिया आपने। क्यों आई हो यहाँ? लौट जाओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली, ये मेरी हवेली है। बाय द वे, आप कौन? यहाँ कोई नहीं रह सकता, शैतान रहता है यहाँ। लौट जाओ। शैतान? वेरी फनी। अच्छा, तो हवेली हड़पने के लिए ये स्टोरी बनाई है आपने? विधि अभी कुछ कहने ही वाली होती है, तभी वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत सामने की तरफ देखते हुए पीछे की तरफ चल पड़ती है और अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। बड़ी अजीब औरत थी। विधि अपना फोन निकाल के सनी को कॉल करती है। हेलो सनी, हवेली तो हमारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। तुम बस जल्दी यहाँ आ जाओ। हाँ, मैं आज रात को ही निकलता हूँ। सुबह मिलते हैं, बाय। अगले दिन सुबह सनी भी हवेली पहुँच गया। अरे यार, कहाँ फंसा दिया विधि ने। अंदर जाने तक का रास्ता नहीं है। हर तरफ झाड़ियाँ, पेड़ पौधे। ऊपर से मुझे कहा कि मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है हवेली। सनी हवेली के दरवाजे के पास पहुंच गया था। उसके नॉक करने से पहले ही दरवाजा खुल गया था। सनी ये देख कर हैरान रह गया। अंदर जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि हाल में कोई नहीं है। विधि को पकड़ते हुए वो बेडरूम के अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखने के बाद उसने अपनी उंगलियां दांतों में दबा ली। विधि के लंबे खुले बाल उसके मुंह के आगे थे और चेहरा उसका जर्द, आंखें उसकी वहशत और खून से भरी पड़ी थी। उसका मुंह, हाथ, पाँव जगह जगह से नोचा हुआ था और उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे, जैसे किसी बेरिया ने उसे बुरी तरह से नोचा हो। विधि, ये क्या हो गया तुम्हें? विधि भयानक आवाज के साथ हंसने लगी। सनी के अंदर और देखने की हिम्मत नहीं बची थी। अपनी पूरी ताकत के साथ वो कमरे से बाहर की तरफ भागा। बाहर हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि निधि की दर्द से बड़ी आवाज सुनाई दी। सनी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बचा लो। सनी, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। विधि जोर जोर से रो रही थी और सनी को मदद के लिए बुला रही थी। विधि की ऐसी दर्द भरी आवाज सुनते ही सनी विधि के कमरे की तरफ भागा। ये सब क्या हो गया विधि? ये सब क्या हो गया? मैं क्या करूं, बोलो। बहुत भूख लगी है, तेरा खून पीना है। इतना कहने के बाद विधि अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है और अपने हाथों और पाँव की मदद से जमीन पर रेंगने लगती है और सनी के करीब पहुंच जाती है। वो सनी को पकड़ने वाली होती है कि सनी तेजी के साथ कमरे से बाहर निकल जाता है और दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है।
सनी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसे इस हाल में छोड़ना ऐसा ही था जैसे उसे मौत के मुंह पे छोड़ना। अचानक उसके जहन में एक आमिल के पास जाने का ख्याल है। वो दौड़ता दौड़ता उस आलिम के पास पहुंचा। आमिल के पास पहुंचकर सनी सारी बात उसे बताता है। परेशान मत हो बेटा, मैं तुम्हें दम किया पानी देता हूँ, इसे अपने मुगेदर के ऊपर छिड़क दो, वो साया उससे निकल जाएगा। सनी भागता भागता हवेली की तरफ बढ़ा। उसने निधि के कमरे का दरवाजा खोला तो निधि दीवार के ऊपर चढ़ रही थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। सनी के अंदर जाते ही विधि ने नीचे की तरफ छलांग लगाई और सनी की तरफ बढ़ने लगी। उसके करीब आते ही सनी ने पानी विधि के ऊपर छिड़क दिया। विधि जोरदार चीख के साथ पीछे की तरफ गिरी और एक काली परछाई कमरे से बाहर जाती दिखाई दी। विधि, वो चला गया, तुम ठीक हो? हाँ, वो चला गया, लेकिन अब वो अकेला नहीं आएगा। वो बुढ़िया सही कहती थी, ये घर नहीं शैतान का बसेरा है। यहाँ एक नहीं 5 शैतानी ताकत है। जल्दी चलो विधि, हम यहाँ से दूर निकल जाएंगे। वो दोनों हवेली से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद वो कभी भी हवेली की तरफ नहीं जाते।